हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा लास्ट सम अपना जो था रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट सम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा? बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने प्रीवियस 5, 6, 7, 8 सम किए सेम टू सेम 9। एग्जाम में ये सम आएगा डेफिनेटली आप आउट ऑफ लाओगे, मतलब फाड़ दोगे, 10 मिनट के अंदर सम करके बैठ जाओगे। Following is a profit and loss account as per financial record of Shraddha Enterprise for the year ended 31st March 2018। तो यहाँ पर किसकी बुक से बेटा? श्रद्धा एंटरप्राइज की बुक से। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया गया है, वेजिस दिया गया है, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंस, ये लीगल एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स और इनकम टैक्स, ये सारे के सारे अपने लिए क्या है बेटा? ये एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जो भी एक्सपेंस है कौन से रिकॉर्ड के हिसाब से सर? ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब ये जो भी एक्सपेंस है कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे हैं सर? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही खाली रिकॉर्ड हो रहे हैं। इनकम की बात करें तो सेल्स दिया गया है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बेटा यहाँ पर देखो डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट यहाँ पर दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक तो दोनों में आता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया, वर्क इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर बेटा याद रखना नेट लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो ये इनकम है बेटा, ये इनकम कहाँ पर आती है? खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली में आती है। क्लियर है बेटा? डन। मतलब एक्सपेंस है, ये इनकम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया है। चलो आगे क्या बोल रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड आर रिकवर 20% ऑन प्राइम कॉस्ट दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 4 पर यूनिट ऑफ सोल्ड आपको दिया गया है। चलो ये दिया गया। आगे क्या बोल रहे हैं? प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट शीट बनाना है, श्रद्धा एंटरप्राइज कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और यहाँ पर अपने को बनाना है सर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले सर अपने को क्या फाइंड करना है बेटा? ये हम कितना यूनिट्स क्या करेंगे सर? प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर सेल्स तो दिया गया है सर, कहाँ गया सेल्स? 1,20,000 यूनिट्स कर रहे, तो प्रोडक्शन कितना करेंगे सर? 1,60,000। कैसे? अरे आप सभी बच्चों को ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला पता ही है सर। हम जितना हम सेल करेंगे, सेल्स कैसे होगा सर? पहले अपने पास ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या होगा सर? प्रोडक्शन, या तो परचेज लिखो तो भी चलेगा, प्रोडक्शन, और माइनस क्या होता है सर? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम इतना हम क्या करेंगे सर? मिलता है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है? 40,000 दिया गया है। ये प्रोडक्शन अपने को क्या करना है सर? फाइंड करना है। क्लियर है? और ये ओपनिंग स्टॉक तो कहीं दिया नहीं है तो नील, और सेल्स कितना करेंगे? 1,20,000 दिया गया है। क्लियर है? डन। ये 1,40,000 है बेटा, माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देयरफॉर अपने पास प्रोडक्शन, बेटा एकदम सिंपल में ही फटाफट निपटा देता हूँ क्योंकि इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स है नहीं। 1,60,000 आ जाएंगे। पता चला 1,20,000 प्लस 1,40,000, 1,60,000 हो गए। क्लियर है? तो ये हम इतना यूनिट्स क्या करेंगे सर? प्रोड्यूस करेंगे। प्रोडक्शन कितना करेंगे सर? 1,60,000 यूनिट्स हम क्या करेंगे? बनाएंगे। और हम सेल कितना करेंगे सर? 1,20,000 यूनिट्स हम क्या करेंगे सर? सेल करेंगे। चलो डन। ये फॉर्मेट हो गया सर। अपने को यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट मटेरियल, इसको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। चलो क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सर डायरेक्ट मटेरियल। आपको नंबर देना है, नंबर दो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। ए यहाँ पर है बेटा डायरेक्ट मटेरियल, और ये अपने लिए क्या है बेटा? मटेरियल कंज्यूम है। आपको चाहिए तो लिख देना मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है भगवान। मटेरियल्स ये मेरे लिए क्या है बेटा? मटेरियल्स कंज्यूम। कितना दिया गया है सर? यहाँ पर है 2,50,000 दिया गया है। और डायरेक्ट वेजिस मेरे पास कितना दिया गया है सर? 1,00,000 रुपए दिए गए। तो 1,00,000 रुपए मेरे को क्या दिए सर? ये डायरेक्ट वेजिस। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस सर दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर? प्राइम कॉस्ट। ABC, सी यहाँ पर लिख दो सर प्राइम कॉस्ट। कैसे मिलेगा सर?
प्लस बी करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। सर ये कितना आ जाएगा सर, 3,50,000 रुपये आपको आ जाएगी। क्लियर है। अभी ऐड इसमें क्या करते हैं सर, तो यहाँ पर आ जाते हैं ऐड ए बी सी डी, डी यहाँ पर हो जाएगा ऐड, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखोगे तो भी चलेगा। ऐड यहाँ पर आ जाएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड, क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, या तो इसको वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हो। कितना दिया गया है सर, क्लियरली दिया, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट किधर है बेटा, ये रहा, 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 20% करना है, तो कितना आएगा सर, 70,000 आएगा। पर सर इसको इनर में क्यों लिखा, अभी इसमें ऐड क्या होता है सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्या होता है सर, क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर क्लियरली दिया गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया गया है सर, 40,000 रुपया दिया। तो 40,000 क्या करना है, माइनस करना है, किस चीज़ का माइनस करना है, लेस, यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है, कितना आ जाएगा सर, 40,000 माइनस करना है। तो 70 में से 40 अगर माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा सर, 30,000 आपको आंसर आ जाएगा। ये 30,000 क्या करना है सर, ऐड करना है, किस में ऐड करना है सर, ये ऊपर वाले में, 30 प्लस 3 50, 3,80,000 हो जाएगा। इसको नाम क्या बोलते हैं सर, वर्क कॉस्ट, क्या बोला जाता है इसको, वर्क कॉस्ट बोला जाएगा। क्लियर है। इसको आप चाहिए तो DABCDE नाम दे दो, ई आ जाएगा सर वर्क कॉस्ट, ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा सर अपने लिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड क्या बोल रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही दिया, चलो मैंने ऑफिस लिख दिया चलेगा। 3 पर यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, सर कितना हम यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, 1,60,000 यूनिट्स हम क्या कर रहे थे, बना रहे। प्रोडक्शन कितना करेंगे, 1,60,000 यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 1,60,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, ₹3 पर यूनिट्स। क्लियर है बेटा, करो चलो मल्टीप्लाई, तो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा सर, 4,80,000 आपको आ जाएगा। प्लस कितना करना है सर मेरे को, 4,80,000 प्लस मेरे को करना है सर ये 3,80,000, तो कितना मिलेगा, 8,60,000 मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं सर, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको ऑलमोस्ट अभी तो पता चली गया, EFG, इसको क्या बोला जाएगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। कैसे मिला सर, E प्लस F, EF प्लस G के बाद क्या आएगा, अभी इसमें क्या होता है, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, हालांकि यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक अपने पास दिया नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना दिया गया है सर, 40,000 रुपये का दिया गया। तो यहाँ पर आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, किस पे जाएगा सर, @ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किस पे जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना निकालेंगे, कितना हम यूनिट्स बना रहे थे सर, यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है सर अपने पास, 8,60,000, कितने यूनिट्स का है सर, ये कितने यूनिट्स का है, ये बेटा है करीब 1,00,000, कितना प्रोडक्शन कितना कर रहे थे, ये कितने यूनिट्स का है सर, खर्चा 1,60,000, 1,60,000 यूनिट्स का खर्चा कितना है सर, ये है 1,60,000, तो 8,60,000 डिवाइड बाई 1,60,000 करेंगे बेटा, तो आंसर आपको आएगा 5, कितना आएगा सर, 5.375, ये क्या मिला, पर यूनिट्स का रेट, मल्टीप्लाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 40,000 यूनिट्स के साथ क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 40,000 यूनिट्स करो तो कितना आएगा सर, 2,15,000 रुपये आपको आंसर आएगा। इसको क्या करके रखना है, माइनस करना है, किस में से माइनस करना है सर, ये ऊपर वाले में से। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो 2,15,000, ये तो माइनस करना है, 8,60,000 से माइनस करेंगे
6,45,000 रुपीज़ आपको आंसर आएगा। इसको क्या बोलते हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। EFG, जी के बाद क्या आएगा? H, इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी इसमें ऐड क्या होता है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, EHIJ। क्या आ जाएगा? ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड किसका नाम आ जाएगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया गया है? कहाँ बोला है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 4 पर यूनिट्स ऑफ सोल्ड। कितना यूनिट्स हम सोल्ड कर रहे थे सर? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 1,20,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई ₹4 पर यूनिट्स। क्लियर है? चलो तो मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 4,80,000 रुपये आ गए। इसको क्या करके रखना है? ऐड करके रखना। किस में ऐड करना है सर? ये ऊपर वाले में। तो इसको क्या करो सर? ऐड करो, प्लस 6,45,000 में ऐड करो। कितना आ जाएगा सर? 11,25,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगी। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल, HIJK, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी इसमें ऐड क्या होगा सर? प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। फाइनली अपने को क्या मिलेगा सर? सेल्स। सेल्स अपने को ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन दिया गया है? याद है इसके पहले वाला जो सम किया उसमें सेल्स गिवन नहीं था। इस वाले में तो सेल्स डायरेक्ट 7 लाख रुपए दिए गए। तो सेल्स कितना दिया गया है सर? 7 लाख रुपए दिए गए हैं। क्लियर है? सेल्स 7 लाख रुपए दिए गए, माइनस 7 लाख करो तो 4,25,000 का। ये प्रॉफिट है कि लॉस है सर? ये तो लॉस है ना। 11,25,000 में बनाया, 7 लाख में बेचा, 4,25,000। ये क्या मिला सर मेरे को? कॉस्टिंग लॉस मेरे को मिला। क्या मिला? कॉस्टिंग लॉस। ये मेरे को क्या मिला? बैलेंस। क्लियर? इतना आंसर आपको दिया गया। 4,25,000 का अपने को क्या हो रहा है सर? लॉस हो रहा है अपने को। क्लियर? एक बार मैं भी चला बुक में चेक कर लूँ। 4,25,000 सर एब्सोल्युटली राइट आंसर दिया गया है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर हम क्या लिखते थे? यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्या लिखते थे सबसे पहले? फाइनेंशियल प्रॉफिट है, पर यहाँ पर क्या दिया गया? फाइनेंशियल लॉस दिया गया। किधर है सर? ये रहा। फाइनेंशियल लॉस कितना दिया गया? 5,80,000 का क्या दिया है सर? फाइनेंशियल लॉस। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा सर फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस कितना दिया गया है सर? 5,80,000 रुपए का दिया गया है। अभी इसमें सर ऐड क्या होता है सर? जैसा ऐड एक्सपेंस ए लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली, और यहाँ पर आ जाएगा इनकम क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। तो सबसे पहले क्या आएगा? एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? ऐड। तो यहाँ पर लिखो सर ऐड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। ऐड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। क्लियर है? ये ऐड हो जाएगा। अभी लेस क्या होगा सर? लेस हो जाएगा सर एक्सपेंसेस इनकम, सॉरी इनकम एंड गेन्स क्रेडिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। फाइनेंशियल अकाउंट ओनली। क्लियर है? चलो सबसे पहले एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। टोटल कितने एक्सपेंस दिए गए सर? 3 एक्सपेंस। लीगल एक्सपेंस, बैड डेब्ट्स और इनकम टैक्स। 5, 15, 15। सबसे पहले दिया है सर ये अपने को लीगल एक्सपेंस दिया गया है 5,000। उसके बाद 15,000 बैड डेब्ट्स दिया गया है। उसके बाद 15,000 इनकम टैक्स। ये 15,000 किसका दिया है सर? ये बैड डेब्ट्स दिया गया है। उसके बाद और ये अपने को दिया गया 15,000 इनकम टैक्स का दिया गया है। क्लियर बेटा? डन। एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग ओनली। उसमें क्या आएगा? लीगल एक्सपेंस आ जाएगा
15,000 बैड डेट से इनकम। इनकम में क्या है सर, डिविडेंड रिसीव 45 और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 10,000। डिविडेंड रिसीव 45,000 क्या है सर, ये डिविडेंड रिसीव। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डिविडेंड रिसीव, और लास्ट में क्या है बेटा ये 10,000 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। 10,000 यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। क्लियर है बेटा, डन। चलो ये हो गया। अभी अपने को कंपेयर करना है सर, कौन सी चीज़ को कंपेयर करना है सर, ये देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल तो सेम है बेटा। देखो ये जो 25 और ये दोनों सेम है, ये तो सेम टू सेम हमने कॉपी पेस्ट किया, 25 और 10 सर ये दोनों सेम है। अभी यहाँ पर आते हैं, ये दोनों सेम है। फैक्ट्री एक्सपेंस 3,80,000 है, किस में, फाइनेंशियल में। इसमें कितना है सर 3 लाख, कहाँ गया फैक्ट्री ओवरहेड, यहाँ पर है बेटा 70,000, कहाँ गया ये ना फैक्ट्री ओवरहेड 70,000, और इधर कितना है सर 3,80,000 दिया गया है। तो पता होना चाहिए सर ये फैक्ट्री को हमने क्या लिखा है, अंडर लिखा है, फाइनेंशियल में ज्यादा है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, अंडर रिकॉर्डेड है सर। अंडर रिकॉर्डेड है तो क्या करके रखना है, ऐड। बेटा याद रखना, अगर ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट, अंडर मतलब कम लिखा है तो ऐड करना है, अगर ज्यादा लिखा है तो लेस करना है। तो ओवरहेड को सर 3,80,000, बेटा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हम क्या पढ़ रहे हैं कॉस्ट। कॉस्ट में कितना दिया है 70,000, तो हमने ओवरहेड क्या लिखा है सर, अंडर रिकॉर्डेड। अंडर लिखा है तो क्या करके रखना है, ऐड करके रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर अलग कलर की पेन से मैं लिखता हूँ तो आपको पता चलेगा। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है बेटा, ये अंडर रिकॉर्डेड, अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। क्लियर है, कितना सर 3,80,000 के बदले 3,80,000 फाइनेंशियल में लिखा, हमने कितना लिखा है कॉस्ट में 70,000, मतलब 3,10,000 रुपये हमने क्या लिखे है सर, कम लिखे। सर ये जो था 40,000 है बेटा, ये तो क्लियर है ना, ये देखो ना इधर भी 40,000 है, इधर भी 40,000, ये तो क्या हो गया सर सेम है। आगे ये हो गया, ये हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना लिखा है सर 2,50,000 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना लिखा है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये रहा, कितना लिखा है सर मैंने 4,80,000। सर ये तो मैंने ज़्यादा लिखा है, 2,50,000 लिखना था, मैंने कितना लिखा 4,80,000, ये तो मैंने क्या लिखा ओवर लिख दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो यहाँ पर चाहिए तो ऐसा भी लिख दो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या लिखा सर मैंने, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना लिखा सर, यहाँ पर देखो कितना था 4,80,000, और यहाँ पर कितना है सर 2,50,000। 4,80,000 और माइनस 2,50,000, 4,80,000 में से सर 2,50,000 को क्या करो, माइनस करो। चलो करो, 4,80,000 में से सर 2,50,000 को क्या करूँ, माइनस करो। कितना आ जाएगा सर 2,30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 2,30,000 आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या गया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया गया है सर कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में दिया है 4,80,000, जबकि इसमें भी कितना दिया 4 लाख, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सर। इधर भी है 4,80,000, इधर भी है 4,80,000, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये भी क्लियर है बेटा, ये भी क्लियर है, ये सबको तो हमने कर दिया। अब ये सेल्स भी हमने सेम लिखा है, ये डिविडेंड रिसीव हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड याद है कितना, इधर 1,20,000 है, हालांकि ये भी हो गया, ये भी हो गया। और हमने इधर क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा है सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 2,15,000। सर इसको कैसे देखते हैं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है बेटा, ये इनकम है, याद रखना ये इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए क्या है, इनकम है। देखो ये इनकम साइड है। अभी इनकम क्या है बेटा, हमने इधर लिखा सर 1,20,000, ये फाइनेंशियल में 1,20,000, और कॉस्ट में कितना लिखा सर 1,00,000, किधर गया 2,15,000 लिखा, बराबर 2,15,000। सर क्लोजिंग स्टॉक हमने क्या लिखा है सर, ज़्यादा लिखा। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इनकम। क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए क्या है सर, इनकम।
अरे इनकम ज़्यादा लिखा तो प्रॉफिट भी क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। तो इसको क्या करके रखना है सर, ऐड करके रखना है। इसको क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। क्लियर, इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, तो अपने को क्या करके रखना, ऐड कर देना। एक बार मैं भी चेक कर लूँ, ऐड किया है, यस सर। क्लोजिंग स्टॉक को इन लोगों ने क्या किया, ऐड कर दिया है, क्योंकि इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो ऐड। देखो यहाँ पर असेट्स या तो इनकम ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, तो ऐड कर देने का। अगर वही हमने कम लिखा रहता तो इनकम कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, तो लेस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्या लिखा है सर मैंने, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। इसको क्या लिखा है सर मैंने, ये ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कितना ज़्यादा लिखा, 2,15,000 लिख दिया, जबकि लिखना कितना था, 2,15,000, और इधर कितना है, 1,20,000, 1,20,000। इधर आ जाएगा माइनस 1,20,000, 1,20,000 माइनस करो 2,15,000, 1,20,000। कितना आंसर आया सर, 90। अभी देखो सबका टोटल करो, 95, चलो इधर आ जाओ, 95 प्लस 3,10,000 प्लस 15 कहाँ गया, 15 प्लस 15 प्लस वापिस से 15 प्लस 5, कितना आ गया सर, 4,40,000। बेटा ध्यान से देखना, ये सबका मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस। ये ऑलरेडी बेटा माइनस है, लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है। लॉस ऑलरेडी किस में होता है सर, माइनस में होता है। 5,80,000 माइनस में। अभी देखो 5,000 प्लस 15 प्लस वापिस से 15, मतलब 35 हो गया, प्लस 3,10,000 प्लस ये 95, टोटल कितना हो गया सर, 4,40,000। ये इसका टोटल कितना है सर, 4,40,000 है। कितना है, 4,40,000। ये 4,40,000 क्या करना है सर, ऐड करना है। अगर आप ध्यान से देखा जाएगा तो ये क्या करके रखना है, अपने को ऐड करके रखना है। 4,40,000 अपने को क्या करके रखना है, ऐड करके रखना है। जबकि ये पैसा ऑलरेडी लॉस है, इसको ऐड करना है। मतलब ये माइनस है और ये प्लस है बेटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करो 5,80,000। तो आंसर कितना है सर, 1,40,000। किस में आएगा सर, ये माइनस में आएगा। समझ में आया कैसे, अरे सर ये प्लस है, ये माइनस है, आंसर क्या होता है, माइनस। साइन किसका आता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कौन है, माइनस, तो इसमें भी साइन किसका आएगा, 1,40,000 माइनस आएगा। अभी ये सबका टोटल करो, माइनस का भी टोटल करो। चलो 45 प्लस 10 प्लस 2,30, कितना आंसर आया, 2,85। इसको भी क्या करके, तो लेस ही करना है, तो माइनस ही करना है, सबको पता है, तो लेस ही करना है। तो लेस प्लस लेस, तो माइनस 2,85 प्लस 1,40, कितना आंसर आ गया सर, 4,25,000 रुपीज़ का आंसर आ गया। और यही आंसर करीब आपको यहाँ पर दिखा था, याद है, 4,25,000। इसको क्या बोलेंगे सर, कॉस्टिंग लॉस। तो ये मेरे को क्या मिला सर, कॉस्टिंग लॉस मेरे को मिल गया। सर यहाँ पर एक ही डिफरेंस था, यहाँ पर खाली आपको फाइनेंशियल लॉस दिया था, तो ये याद रखना, ये माइनस है और इसको प्लस करना है, तो ये प्लस और ये माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। साइन किसका आएगा, ग्रेटर देन, तो माइनस ही ज़्यादा, क्योंकि 5 लाख था, तो ये माइनस में आया। अब ये सबको भी ऐड करके, माइनस माइनस प्लस होता है, सभी को पता है, और साइन किसका आता है, माइनस। हालांकि ये लॉस है, तो इसको आप चाहिए तो आप ब्रैकेट लिख दो। ये मेरे को क्या दिया है, कॉस्टिंग लॉस दिया गया है। क्लियर है। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या होता है, खत्म होता है बेटा। क्लियर है, एक्सपेक्ट करें कि आप सभी बच्चों को समझ में आकर रहेगा। इसके बाद वाला सम क्वेश्चन नंबर 10 पहले खुद से ट्राई करो, नहीं आएगा तो आप मुझे बताना। और अब तक आप अपने एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर पे नहीं जुड़े हो तो रिक्वेस्ट है बेटा, सभी बच्चों से जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।